बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाउट्स आपस में लड़ पड़े हैं। कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं तो कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दोनों साइडों के टाउट्स जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं जैसे फ़ैसला उन्होंने पढ़ा है। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने फीड किया है, कुछ लोगों ने फीड किया है और दोनों की बातों में जो है वो तज़ाद है। लेकिन जो ज़्यादा करीब व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल टाउट्स हैं वो बहरहाल बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को कितनी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये मतलब कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की अदालतों से होने वाली सज़ा कितनी खौफनाक होती है, कितनी ख़तरनाक होती है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब को इससे पहले 4-5 केसेस में सज़ा हो चुकी है और उनमें से 2 फैसले गटर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंके गए थे और वो पता नहीं उस गटर से होते होते अब तक कहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये बेचारे टाउट्स जो हैं इनको जो कहा जाता है बेचारे उसी तरह से आके और उसी तरह से बताने लग जाते हैं। मसलन इमरान खान साहब को सबसे पहले सज़ा सुनाई गई थी तोशाखाना फौजदारी केस में। वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। जिस दिन वो केस लगेगा, मेरिट पे सुना जाएगा, वो भी गटर में जाएगा और वो गटर में इसलिए जाएगा कि जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर ने वो फैसला सुनाया था। उसके बाद इमरान खान साहब को साइफर केस में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने सज़ा दी। उसमें इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुका है। वो तो गटर में फेंक दिया गया है वो फैसला अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन का। उसमें सिवाय पाकिस्तानी अदलिया का मुंह काला होने के कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की इज्जत, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ है और इमरान खान का साइफर के हवाले से बयानिया दुरुस्त हुआ है। और इस वक्त आप देख लें कि इन्होंने जो साइफर खुद लीक किया अभी जंग अखबार में, इनको ये लग रहा है कि जो ट्रंप इंतजामिया वो आगे और साइफर लीक कर सकती है, जारी कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब को सज़ा हुई इद्दत, घटिया, मकरू, नीच, गंदे केस में। बनाने वाले भी घटिया लोग, सुनने वाले भी अजीबोगरीब लोग और सजा देने वाले भी कमाल लोग। और उसमें आप देखें कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान को सजा दी। उसमें इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बुशरा बीबी बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। हाँ, उसमें यह जरूर हुआ है कि जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की जरूर हुई है। और जो इमरान खान को सजा सुनाने वाला जज है उसको मतलब हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनको स्पेशल कोर्ट का जज बनाया गया और अब उनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी अगला केस। पहला मैंने आपको बताया तोशाखाना फौजदारी केस, वो सजा मुअत्तल हो चुकी। दूसरा साइफर केस, इमरान खान बरी हो चुके हैं। तीसरा इद्दत केस, इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। चौथा तोशाखाना ये जो तोशाखाना नैब रेफरेंस 1, वो जज मोहम्मद बशीर ने सजा दी। उसमें इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो चुकी है और नैब ने जाके कहा है, नैब के अमजद परवेज जो प्राइवेट वकील किए गए, उन्होंने जाकर कहा है कि जी मिस ट्रायल हुआ है, ट्रायल जो इसके तकाजे पूरे नहीं हुए जो फेयर ट्रायल के, इसको वापस भेज दें। यानी उन्होंने खुद ही जाके हाथ खड़े कर दिए कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो 3 फैसले तो ऐसे समझे गटर में जा चुके हैं और एक में सजा इमरान खान साहब की मुअत्तल है। अब इस वक्त अलकादिर केस का ये 5वां फैसला है, ये आने जा रहा है। इसके बाद तोशाखाना 2 जो सुन रहे हैं जज शाहरुख अर्जुमन साहब, वो बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं। मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो है ना, उन्होंने बुशरा बीबी के पेश न होने पर इजहार बरहमी किया है। मैं हैरान हो रहा था, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के वो दिन आ रहा था जिस दिन वो इद्दत केस सुन रहे थे और वो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था और फिर वो गया था अफजल मचौका साहब के पास। हुआ ये था कि ये सुन रहे थे केस मोहतरम शाहरुख अर्जुमन साहब और खावर मानिका का वकील आया। उसने आके जो जज साहब की क्लास ली, जो जज साहब को खरी खरी सुनाई, जो जज के ऊपर शाउट किया, जो जज से बदतमीजी की, और खावर मानिका का वकील आके और समाज मुलतवी करके चला गया और जज बेचारा ऐसे बैठ के देखता रहा, ऐसे बैठ के देखता रहा जैसे कोई होता नहीं है, कोई जिसको वो कोई बिठा जाए कहीं पे, कोई मतलब अब मैं वो एक मिसाल देता हूँ, वो मुझे किसी ने कहा कि नहीं देनी चाहिए, तो वो मतलब अजीब। मैं हैरान हुआ और मुझे बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी अफसोस हुआ, दुख हुआ कि यार हम इन अदालतों को कवर करते हैं, इन अदालतों की वजह से हमारी भी एक इज्जत हुआ करती थी कि यार कोर्ट रिपोर्टर नहीं, यार बड़ी इंपॉर्टेंट ये बीट है कोर्ट रिपोर्टर ने। और अब अदालतें भी टके की नहीं रह गई, उनके रिपोर्टर्स की भी वो जो एक होती थी कि पहले ये बड़ी बात है जी, अब तो लोग आप कोर्ट के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू करें तो लोग वीडियो बंद कर देते हैं, 7, 4, 5, 6 गालियां भी देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, या अफरीदी के बारे में बता रहे हो, बड़े उन्होंने मीटिंग किया, बड़ा उन्होंने इजलास किया, या अफरीदी ने ये कह दिया, वो क्या। खुदा का खौफ करें भाई, लोग हमें कहते हैं कि यार या अफरीदी को ऐसे बता रहे हो जैसे हमें पता ना हो या अफरीदी साहब की अदालत का। अच्छा, तो शाहरुख अर्जुमन साहब चुप करके बैठे रहे और इनको आके खावर मनिका ने जलील किया, बेइज्जत किया और इन्होंने आमिर फारूक साहब को लिख के भेज दिया कि सर मैं बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, आपके बताएं क्या करना है। आमिर फारूक साहब ने भी अफजल मचौका साहब के पास भेज दिया। जो जज जिसको पहले खावर मानिका के वकील ने बेइज्जत किया, फिर खावर मानिका ने बेइज्जत किया और उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला
एक लफ्ज नहीं निकला उनके आगे से, कुछ कह देते कि यार कोई मेहरबानी करो। वो इजहार बरहमी कर रहे हैं शाहरुख अर्जुमान साहब, जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि बुशरा बीबी के नाने पर। अच्छा, तो भाई इजहार बरहमी वहां करते जहां पे आपकी इतनी इंसल्ट की गई थी। लेकिन जाहिर है अब इस वक्त मेयार कुछ और है ना। आप खावर मनिका के सामने नहीं बोल सकते थे, आप उसके वकील के सामने नहीं बोल सकते थे, वजह पूरे पाकिस्तान को पता है। और फिर उसकी वजह से हुआ भी सही कि अब उनका नाम आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए, शाहरुख अर्जुमान साहब जो तोशाखाना 2 सुन रहे हैं। अब इमरान खान को तो एक जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को जितनी ज्यादा सजा होगी उतनी उसके मकाम, मर्तबे, इज्जत, वकार में इजाफा होगा, उतना पाकिस्तान के लोगों के सामने ये सिस्टम मजीद दंगा होगा, उतना मजीद गंदा होगा ये निज़ाम, जो पहले से गंदा निज़ाम है। और मैं सुन रहा था अल्लामा राजना सरबाज साहब का, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये आखिरी ये मुज़ाकरात वाला भी नाकाम हो गया तो फिर लोगों के पास क्या रास्ता बचता है कि लोगों को आपने बता दिया है कि पुरअमन जदोजहद के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं, वोट के जरिए मुल्क में हुकूमत बनाने या तब्दील करने के ऑप्शन बंद कर दिया है, अदालतें ख़त्म हो गई, पुरअमन जदोजहद सड़कों पर आने से अगर आप निहत्ते आएंगे, पुरअमन आएंगे तो आप गोलियां मारी जाएंगी, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? पूरे पाकिस्तान को पता है वो कौन सा रास्ता बचता है। और फिर कोई कह भी नहीं सकता कि लोग इस रास्ते पर क्यों चल निकले जब आपने खुद सारे के सारे ऑप्शंस, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि आप जब आपने बंद कर दिए। तो आज अब पहले एक बयानिया बनवाया गया कि जी जज साहब ना, अच्छा पहले तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, 18 दिसंबर को ट्रायल मुकम्मल हुआ। 18 दिसंबर को इमरान खान ने कहा जी मैंने गवाह नहीं लेके आने, दो मुझे सजा, तुम्हें बहुत शौक है ना, तुम समझते हो कि मैं ड्रम हूं, मैं भाग रहा हूं इस केस से, सुनाओ सजा, छोड़े यार कोई गवाह शवा नहीं आएंगे मेरे, इन्हें क्या सुनाए मुझे सजा। जैसे इमरान खान ने कहा तो जज भी हक्का बक्का कि ये क्या हुआ है। जज साहब ने कहा अच्छा चले मैं 23 दिसंबर को फैसला सुनाऊंगा, 18 को कहा। 21-22 दिसंबर को सहाफ़ियों के जरिए खबर आई, और कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए नहीं, कहीं और से खबर दी गई कि फैसला जज साहब 23 को नहीं सुना रहे। 22 दिसंबर को दिन 2 बजे तक कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती अमला ये बताता रहा कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि हम कल फैसला नहीं सुना रहे, जज साहब कल फैसला सुनाएंगे। शाम 5 बजे खबर है कि फैसला कल जज साहब नहीं सुना रहे। 23 से तारीख चली गई 6 जनवरी। 6 जनवरी को फैसला सुनाना था, 4 जनवरी को फिर सहाफ़ियों के जरिए खबरें आने लगी, और ये खबरें अदालती कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए नहीं आई, कहीं और से कि 6 को जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। पहले 5 केसों में आपने सजाएं दी, फिर क्या हो गया है? कोई इमरान खान को कोई फर्क पड़ा है? बल्कि राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठ के ये कहा कि जब इमरान खान को 8 फरवरी से पहले 3-4-5 दिन में 3 मुसलसल सजाएं सुनाई गई तो उससे हमें नुकसान हुआ और इमरान खान को फायदा हुआ। और फिर इमरान खान को उन सजाओं के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, इमरान खान का अज़म मजीद आगे बढ़ा है। और अभी भी अब जो टाउट्स मुख्तलिफ जो खबरें दे रहे हैं वो 3 तरह की खबरें दे रहे हैं। नंबर 1 जो टाउट्स की कैटेगरी है वो ये कह रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को कन्विक्ट किया जाएगा। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान कन्विक्ट होंगे, बुशरा बीबी बरी होंगी। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बुशरा बीबी बरी होंगी तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक ये जो GSP प्लस स्टेटस हमारा जो अंडर रिव्यू है और जो चीज़ें हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़ी कंसर्न है जो ख़वातीन के साथ यहाँ पे हो रहा है अदालतों के ज़रिए, तो उसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए। वैसे हो सकता है दोनों को सजा हो जाए,